तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो चूहा बिल्ली वाला खेल चल रहा है वो क्या है और उसकी जंग कितने पिछले सालों से चल रही है, ठीक ना। और इसका इतिहास क्या है इसको जानते हैं। हुआ क्या है कि यूएसए जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे उनका एक विमान था डसॉल्ट फाल्कन, और उस विमान को जब्त कर लिया है यूएसए ने, अमेरिका ने, और बोल रहा है कि ये मेरी विमान है और इसको अवैध तरीके से वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है वो लिए थे। तो चलिए इस पूरे खेल को समझते हैं कि एक राष्ट्रपति के विमान को भी यूएसए ने कैसे जब्त कर लिया है। चलिए समझते हैं इस वीडियो से। देखिए, यूएसए वीएस वेनेजुएला, इन लोगों का जंग जो है काफी पुराना है। समझते हैं। वेनेजुएला देखेंगे, कैपिटल देखिए इस मैप में, वेनेजुएला ये रहा, ठीक ना। ये साउथ अमेरिका का एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है काराकास, ठीक ना। नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका, दो कॉन्टिनेंट है ना, तो नीचे वाला जो है साउथ अमेरिका, उस कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है वेनेजुएला। साउथ कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा जो है ब्राजील है, और ब्राजील में अमेजन की जंगल है और अमेजन नदी भी है, ठीक ना। तो वो उसी में साउथ अमेरिका के साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कंट्री है वेनेजुएला, उसकी कैपिटल है काराकास, और वहां का भी राष्ट्रपति है निकोलस मादुरे, और इन्हीं की विमान को जब्त कर लिया है अमेरिका ने। समझिए, यहां पर हुगो चावेज, यहाँ के जो पिछले प्रेसिडेंट थे हुगो चावेज, इनके कार्यकाल में वेनेजुएला थोड़ा अच्छा कर रहा था, ठीक ना। वेनेजुएला की अक्सर जो यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी है, वो चलती है पेट्रोल पर ही, ठीक ना। तो ये हुगो चावेज के वक्त पेट्रोल का दाम जो था इंक्रीज हो गया था, बढ़ गया था, क्योंकि खाड़ी गल्फ कंट्री में बहुत सारे युद्ध चल रहे थे जिसके कारण पेट्रोल के दाम में उछाल आया था, और ये कंट्री अच्छा कर रही थी वेनेजुएला में, ठीक ना। हुगो चावेज के जब प्रेसिडेंट थे तो अच्छा कर रही थी वेनेजुएला कंट्री अपने अर्थव्यवस्था में, अपने लोगों को अच्छा खाना दे रही थी, अपने लोगों को अच्छे जॉब के पैसे दे रही थी, ठीक ना। लेकिन फिर 2013 में इनकी डेथ हो जाती है हुगो चावेज की, और हुगो चावेज के डेथ के बाद राष्ट्रपति बनते हैं निकोलस मादुरे, ठीक ना। निकोलस मादुरे 2013 के बाद राष्ट्रपति बनते हैं और अभी तक है, और बार बार हमेशा इनको अमेरिका जो है आरोप लगाता है कि इनका चुनाव जो है ये अवैध तरीके से ये जीत जाते हैं, ये चुनाव में धांधली करके ये जीत जाते हैं निकोलस मादुरे, ठीक ना। बार बार यूएसए आरोप लगाता है। देखिए 1924-25 के बीच वेनेजुएला में क्या हुआ था, तेल की खोज हुई थी। 1924-25 के बीच तेल की खोज हुई थी, और लगभग 1950 आते आते वेनेजुएला जो था बहुत अच्छा कंट्री, लगभग वर्ल्ड में 4th नंबर पर, रिच कंट्री में आता था ये, वर्ल्ड में 4 नंबर पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, वर्ल्ड में 4 नंबर पर ये रिच कंट्री में ये देश आता था। कौन? वेनेजुएला, लेकिन आता था, ठीक ना। उस समय तेल की मात्रा ज्यादा थी, निर्यात करने वाला सबसे ज्यादा बन गया था ये वेनेजुएला, और ये अब इसकी इकोनॉमी जो थी किस पर चल रही थी, पेट्रोल पर ही, और पेट्रोल पर इसकी इकोनॉमी तो चल रही थी, लेकिन उस पेट्रोल के बाद और कोई बिजनेस ये स्थापित नहीं कर पाया अच्छे से। जब ये पेट्रोल की दाम बढ़ रही थी तो इन लोगों की अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही थी इनकी, लेकिन जब ही पेट्रोल का नीचे डाउन होता तो इनकी अर्थव्यवस्था भी खराब होती चली जाती थी। 50 के वक्त ये 4th रिच कंट्री में गिनी जाती थी, काउंट की जाती थी। लेकिन अब इसकी हालात देखें, अब इसकी हालात 2024 में देखा जाए तो लगभग 75%, देखिए 75% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इतना इसका, ये देखिए इतना हाल गरीबी वाला हो गया, 75% लोग लगभग यहाँ पर गरीब है। 75 लाख लोग, 75 लाख प्लस लोग यहाँ पर ये देश छोड़ने को मजबूर है। क्यों मजबूर है? यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं यहाँ के गवर्नमेंट जॉब वाले, उनको मिलती है 5 से 7 डॉलर रुपया एक महीना में, एक महीना की तनख्वाह उनकी है 5 से 7 डॉलर रुपया। और यहाँ पर जिस देश में इतना ज्यादा तेल उत्पन्न होता है वहां पर तेल भरवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती है। यहाँ के लोग बैंक में रुपया नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, करोड़ों में रुपया में एक ब्रेड मिलता है यहाँ पर, ठीक ना। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है, इसके बारे में और चर्चा करेंगे कभी। तो देश छोड़कर जा चुके हैं यहाँ से 75 लाख प्लस लोग। ये जाते कहाँ है? तो डारियन गैप है, डारियन गैप, ठीक ना, डारियन गैप है। यहाँ से लोग जो है नॉर्थ अमेरिका में प्लान करते हैं, नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं। ये डारियन गैप जो है बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर, खतरनाक बहुत सारे सांप,
बहुत सारी नदियां देखने को मिलेंगी खतरनाक, और इनको ये गैप जो है डारियन गैप, इस रास्ते को पार करके गर्भवती महिलाएं भी, अक्सर बच्चे बच्चियां, बहुत सारे बच्चे जो है लड़के यहाँ पर ये डारियन गैप से यहाँ के लोग पार कर रहे हैं, ठीक ना, अपने ऊपर खतरा मोलकर इस डारियन गैप से पार कर रहे हैं ये लोग। अब देखिए डोसॉल्ट फाल्कन 900EX नाम है इस विमान का नाम है डोसॉल्ट फाल्कन 900EX। ये रख रखाव के लिए यहाँ पर डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच रखा गया था। एक कैरिबियन कंट्री है डोमिनियन रिपब्लिक। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है लुइस एबिनाडर ये बोल रहे हैं कि ये जो डोसॉल्ट फाल्कन 900EX जो हमारे पास हेलीकॉप्टर थी वो पंजीकृत नहीं थी। ये जो वेनेजुएला की सरकार थी इसके द्वारा ये पंजीकृत नहीं थी। देखिए प्रेसिडेंट जो है बिना रजिस्ट्रेशन वाली हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है, ठीक ना, उसके नाम पर पंजीकृत नहीं है। ये हाल हो गई है वेनेजुएला की। अब यूएसए का विदेश मंत्रालय जो है यहाँ पर इनके ये जो राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, इनको पकड़ने के लिए, जैसे टेररिस्ट को दिया जाता है ना, कोई इसको पकड़ लोगे तो बहुत सारा इनाम दिया जाएगा, इनको पकड़कर और इनको जेल में रखने के लिए ये $1.5 करोड़ दे रहा है विदेश मंत्रालय यूएसए का जो है अमेरिका का। यहाँ पर 2020 में मादुरो और मादुरे के खिलाफ, मादुरो के जो 14 अधिकारी थे इनको ड्रग तस्करी, टेररिज्म, भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपी ठहराया गया था यूएसए द्वारा, ठीक ना। एक प्रेसिडेंट पर ये लोग आरोप लगा रहे थे 2020 में। तो बहुत सारे धांधली के बाद भी बोला गया था कि धांधली के बाद ये चुनाव जीत गया था। और बोला जाता है कि ये जो था वेनेजुएला, ये कंट्री जो था तेल पर ही निर्भर था, और लगभग 1950 के वक्त इसको बोला जाता था सऊदी अरब, अमेरिका का सऊदी अरब इसे कहा जाता था, इतना ज्यादा तेल निर्यात कर रहा था। लेकिन फिर इसके बाद ये बिल्कुल तेल पर ही निर्भर रह गया और कोई बिजनेस अपना खड़ा नहीं कर सका। इतने शिक्षित या इतने अच्छे लोग को भी ये हायर नहीं कर पाया जो लोग इससे समझा पाते कि अगर ये तेल हमारे पास नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। और इस स्थिति में आज हो चुका है वेनेजुएला। वेनेजुएला के कहानी के बाद आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि जीवन में अगर आप ऊंचाइयों पर हैं तो जीवन भर आप ऊंचाइयों पर नहीं रह सकते हैं। एक ना एक दिन जमीन पर जरूर गिरेंगे, और जब जमीन पर गिरेंगे तो याद रखिएगा कि आपके पास पैराशूट होना चाहिए, और पैराशूट नहीं हुई तो हाथ और पैर, शरीर पूरा खत्म हो जाएगा। और पैराशूट हो तो आप में इतनी हिम्मत होगी कि गिरने के बाद भी आप ऊंचाई पकड़ सकते हैं। तो जितने भी ये वायरल हो रहे हैं लोग, ये हमेशा वायरल नहीं होंगे, इसके बाद एक डाउनफॉल भी आता है। जैसे वो तेरी मेरी गई थी ना गायिका, फिर उसके बाद एक गाना के बाद फिर उनका वही हो गया है हाल। तो याद रखना है कि ऊंचाइयों पर धैर्य रखना है और आगे की प्लान करना है, आगे की प्लानिंग करना है कि अगर ये नहीं हुई तो हम भी जीवन यापन कर सकते हैं इसके बिना भी। अब तो ज्यादा मोटिवेशन हो गया, ये ध्यान रखिएगा और जुड़े रहिए चैनल के साथ।